हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10 का क्लास 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर से 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उन्हें सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो खास इस वीडियो का इंतजार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवालों को लिए गए हैं, तो सभी सवालों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार वीकली टेस्ट में पूछा गया, काफ़ी बार फाइनल एग्जाम में पूछा गया। क्या है सवाल? अभिक्रिया Cu+O2 और CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब कि कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाने पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉपर पहले कॉपर था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है। तो किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है डियर? तो ये उपचयन अभिक्रिया में। उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है, संयोजन, वियोजन, ये भी हो सकता था। तो यहाँ पे आपका संयोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो वे अभिक्रिया जो उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको हम लोग को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं डियर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना है ना, ये आपका उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य बता रहा है, ठीक है, मतलब गलत बताना है, ध्यान देना, नेगेटिव बताना है। तो देखिए, PbO है ना, मतलब Pb मतलब सीसा होता है, ठीक है, सीसा ऑक्साइड और कार्बन को अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? सीसा बन जा रहा है ना। इसको Pb को लेड भी कहते हैं या सीसा कहते हैं, बात बरोबर है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो अब आपको एक एक करके देखना और इसमें असत्य को छांटना है, सत्य को नहीं, असत्य को, गलती को। देखिए, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा बोल रहा है अपचयित हो रहा है। तो सीसा यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे सीसा है ही नहीं। सीसा यहाँ पे सीसा ऑक्साइड है, सीसा अपचयित हो ही नहीं रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव है। चलो अभी ठीक है। दूसरा सवाल देखो, ये अभी गलत हो जा रहा है। दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ना, ये भी नहीं, कार्बन ना उपचयित हो रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपचयित हो रहा है? तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, 2 ऑप्शन कट गया। अब देखिए, यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही बोल रहा है। कार्बन जो है, देखिए कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये सही है। उसके बाद देखिए, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो देखिए लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, देखिए Pb बन जा रहा है, तो ये भी सही है। अब आपको इसमें असत्य बोलना था, तो असत्य कौन हो जाएगा? A और B हो जाएगा। देखो, यही क्वेश्चन लोग फंसते हैं, सत्य का चक्कर लगा लेते हैं और गलती करके आ जाते हैं। तो ये आपका असत्य पूछ रहा है, असत्य, गलती। तो गलती कौन सा है? ये A और B। तो A और B कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम लोग, बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl2 और सोडियम सल्फेट को दोनों का अभिक्रिया करवा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है और बेरियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है डियर, ये द्विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ अभी दोस्ती था, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ और सोडियम सल्फेट के साथ दोस्ती। अब जब अभिक्रिया करवाए तो सोडियम जो है क्लोराइड के साथ दोस्ती होगी, देखिए सोडियम क्लोराइड के साथ, और बेरियम जो है सल्फेट के साथ दोस्ती हो गया भाई। तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है और 2 विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये आपका द्विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ डियर, इससे पहले आप लोग का सेट वन आप लोग का अपलोड हो चुका है, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग का वीकली टेस्ट पता है इस बार कैसा हो रहा है? सो वीकली टेस्ट जो है ना, वीकली टेस्ट जो है आप लोग का, ये पिछला क्लास से पूछा जा रहा है, ये आप लोग को पता होगा, है ना। आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन भी आप लोग मिला करके, बहुत सारे भी बोले कि पिछला क्लास से आ रहा है भाई। तो इसका भी एक बात है, एक रीज़न है, इसीलिए आ रहा है। यहाँ पे पहले जो है ना, JCERT ने बोल रखा है कि 4 वक्त, प्रथम 4 वीक जो है, प्रथम 4 सप्ताह जो है आप लोग का पिछले क्लास से आएगा, उसके बाद आप लोग का कंटिन्यू हो जाएगा इसी क्लास से। तो हो सकता है इस बार भी आप लोग का पिछले क्लास से आएगा, इसीलिए आप सेट 3 को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सेट 3 में आप लोग का सारा क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे।
ये इन्हीं में से आप लोग का, इन्हीं के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, और इसका क्या होता है हमारा अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों का अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये दो दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उष्मा लिखना चाहिए था, उष्मा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए उष्मा हम लिख दे रहे हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं डियर, तो ये किस चीज़ का निर्माण होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर इसे हम देखें तो ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि एक अभिकारक, देखिए अभिकारकों की संख्या लेफ्ट साइड आपका एक ठो है और अब उत्पादों की संख्या दो ठो है। तो जब एकल अभिकारक मिलकर के अभिक्रिया करके अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस सभी का परिभाषा आप लोग को याद होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं एप्लीकेशन पे, जो है ना हमारा एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर है, उस पर आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का, वहाँ से जुड़ जाएंगे। और जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे डियर उतना आप लोग का अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इसमें रिस्क थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 2025 का आपका एग्ज़ाम बढ़िया क्रैक करना है, बढ़िया नंबर लाना है। जिस तरीके से आपके भैया बहन जो भी आपके सीनियर थे, इसी बैच से निकले थे, इसी चैनल से पढ़ करके अच्छा स्कोर किए हैं, तो अगर आपको भी लगता है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का अवक्षेप होता है? तो ये सफ़ेद कलर का है ना, सफ़ेद कलर का। अगला सवाल देखते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवारों पे जो सफ़ेदी कराते हैं, मतलब कि पुचाड़ा करते हैं ना आप लोग घर में, हाँ बिल्कुल, तो वो जो चूना होता है उसका क्या सूत्र होता है? तो उसका जो सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो तब अभिक्रिया करता है। तो काली चूना पर जब जल अभिक्रिया डाला जाता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर, जो कि कुछ सब्जेक्टिव सवाल है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक, यहाँ आप लोग को ऊष्माक्षेपी लिख देना, उसके बाद लिखना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। कुछ हार्ड है नहीं है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दो एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर, उदाहरण के सहित आप लोग को लिखना है। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा भी मुक्त हो रहा है ना। आगे देखिए यहाँ पे CH4 मीथेन और ऑक्सीजन दोनों का अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड न बन रहा है और H2O, और साथ में ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। तो जब उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी मुक्त होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं डियर। आगे देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, यहाँ देखो गलत लिखा हुआ है, संपन्न होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखना संपन्न, अरे हम भी गलत लिख दिए, अधमा प न, है ना, संपन्न कराने के लिए, है ना, अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे डियर यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, उदाहरण के CaCO3 है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है इसको अभिक्रिया करवाने के लिए, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, देख सकते हैं आप। और कार्बन ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़े हैं उसके लिए तो बहुत ईजी है, ये कुछ हार्ड नहीं है ये कोई चैप्टर। पिछले बार जो हमने सेट 1 डाला था उसमें बच्चे काफ़ी मैसेज भी किए थे, सर इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। देखो डियर, पढ़ने के बाद सारा चीज़ आसान लगता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हो तो आप लोग को आसान लग रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो वो भी आज से दिल में क्या बोलेंगे, मन बना लेंगे कि आज से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है ना, जैसे भी पढ़ना है अभी से पढ़ना है। अगर वो बना लेते हैं तो हमारा एप्लीकेशन को ज्वाइन करें जल्दी से और क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। वरना फिर दिसंबर में सुबह होगा आप लोग का और दिसंबर में आप लोग ज्वाइन करोगे तो फिर बेकार हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट है और इसको गर्म करने पर क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड बन रहा है, सल्फेट बन रहा है और CSO3 बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग उदाहरण याद रख लेना। अब आगे देखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान
उपयोग की गई ऑक्सीजन के द्वारा भोजन के अणुओं का उपचयन होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने दैनिक को संपादित करते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। सिंपल सा आप समझो, श्वसन, आप सांस लेते हो तो श्वसन के दौरान आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, और ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन के अणुओं को क्या करता है, पचा देता है, उपचयन करता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में ना ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, आप लोग, अच्छा एक बात बताओ, आप खाना क्यों खाते हो? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आप खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपको ताकत नहीं मिलेगा बाबू, जो अभी पढ़ रहे हो ना वो भी नहीं मिलेगा, आप मोबाइल जो उठा पा रहे हो ना वो भी नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए खाना खाते हैं कि आपको ऊर्जा मिले। ठीक है, इसलिए बोला जाता है डॉक्टर की तरफ से अच्छा अच्छा खाना खाओ। ठीक है, ऊर्जा, विटामिन वाला खाना खाओ, ऐसा नहीं कि मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ऐसा नहीं है ना, अच्छा चीज़ खाओ जिससे आपको ऊर्जा मिले। ठीक है, आप कम खाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऊर्जा मिले। ठीक है, जिससे उससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त में होता है, और इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य है उसको संपादित करते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, छूट गया था। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ से, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ग्लूकोज का सूत्र है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, H2O, और जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरा मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको मत उतारना तुम लोग, छोड़ दो। ठीक है, ग्लूकोज होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना चाहिए, तो जल का निर्माण होता है यहाँ पर, ऊर्जा का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग सुधार लेना, जो हम नोट्स भेजे हैं आप लोग को, ठीक है, एप्लीकेशन पे, वो वहाँ से सुधार लेना। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं डियर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ये हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं अब। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना किए थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और हर बार आपको पता है कि हम हर बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है डियर? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है ना वो CaCO3 है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधेज होता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका कारण है उपचयित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। जैसे आप लोग लेज खाए हो, लेज, ठीक है, लेज खाए हो ना, तो लेज में क्या होता है, कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। अगर नाइट्रोजन गैस भरा नहीं होता तो क्या होता, वो उपचयित हो जाता, और जिससे आपका जो मटेरियल है उसमें जो चिप्स है वो खराब हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा में मुक्त होता है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं डियर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे डियर आप लोग का आज का सेट 2। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सेट 1 भी आप लोगों ने देख लिया होगा, और सेट 3 के लिए भी बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो सेट 3 भी बहुत जल्द आ जाएगा, और आप लोग तीनों सेट कोर के देख करके और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और इस बार हो सकता है आप लोग का पिछले क्लास से आ सकता है। उसके बाद इस वीक के बाद आप लोग का अगला वीक में जो है ना फाइनल जो भी है आप लोग का, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अभी आप लोग का पीछे देख, चूँकि इसलिए हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे स्कूलों में क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई है, तो नहीं हुई है तो फिर कैसे आप लोग का टेस्ट लेगा, इसीलिए आप लोग का कुछ 1 महीना के लिए रोक दिया गया था। ठीक है, अब आप लोग का जो इसके बाद जो आने वाला है वो आप लोग का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें आप, हम आपके साथ हैं डियर। ठीक है, मिशन 2 वाले सर। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम, ठीक है, जो भी है जितना भी है आपका, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जिससे इच्छा है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी जुड़ना है जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।